इन्वेस्टर समिट है राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है, पूरा मध्य प्रदेश तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके साथ ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, तो चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि निवेश का संगम है और रोजगार का महाकुंभ है। और ऐसे में 4 तस्वीरें देखिए, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, पीएम मोदी करेंगे इसका शुभारंभ, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। और 2 दिन उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी। बड़ी उम्मीदें मध्य प्रदेश को है इन्वेस्टमेंट को लेकर और 17 नई नीतियों की लॉन्चिंग भी की जाएगी। तो देखिए ये समिट बेहद खास है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जिसमें 60 देशों के उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 40,000 से ज्यादा मेहमान शामिल हो रहे हैं और 17 नई नीतियां भी लॉन्च की जाएंगी। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए, 2 दिन उद्योगपतियों से चर्चा भी की जानी है। पीएम मोदी खुद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। और जीआईएस में कौन कौन होगा बताते हैं आपको कि जीआईएस यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कौन कौन शामिल होने वाला है। तो देखिए 60 देशों के उद्योगपति शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि 13 देशों के राजदूत भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। 8 देशों के उच्चायुक्त और इसके साथ ही साथ 7 देशों के काउंसलेट भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 40,000 मेहमान और 500 से ज्यादा एनआरआई हैं जो इस समिट में मौजूद रहेंगे। सीधे रुक करेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना लगातार बनी हुई है। रंजना, 40,000 मेहमान हैं, 7 देशों के काउंसलेट हैं, इसके साथ ही साथ 13 देशों के राजदूत भी हैं और उद्योगपतियों से भी बड़ी उम्मीदें हैं। रंजना, देखिए ऋतु, इस बार उम्मीदें बहुत सारी हैं क्योंकि लगातार इसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए हैं क्योंकि उन्होंने लंदन जापान का दौरा भी किया, अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो रैलियां हैं वो भी की, उद्योगपतियों को न्योता भी दिया है। तो ऐसे में प्रयास भी इसलिए किए गए हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, उस लिहाज से तमाम जो नीतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सरल और सुगम भी की गई हैं ताकि जो अलग अलग विंडो के जरिए पहले बहुत लंबा रास्ता हुआ करता था निवेश करने को लेकर, लेकिन अब वो सारे रास्ते बहुत ज़्यादा सरल कर दिए गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अब जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योगपति पहुँच रहे हैं, अलग अलग देशों के जो राजदूत यहाँ पर पहुँचे हैं, उच्चायुक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग अलग बड़ी कंपनियों के जो एमडी सीईओ यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बड़ा निवेश यहाँ पर लेकर पहुँचेंगे। लेकिन ऋतु, जैसे कल कुछ मंत्रियों से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे उनका सेशन होने वाला है 25 फरवरी को, तो उसमें भी पहले से ही कुछ जो एमओयू हैं वो हो चुके हैं। और ऐसा है कि आज जब बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी और उससे पहले ही कई ऐसे निवेश को लेकर सहमति दे दी गई है जिससे मध्य प्रदेश की औद्योगिक लिहाज से जो तस्वीरें पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। और ऐसे में ये भी है कि जहां जहां वो निवेश करना चाहते हैं उस जगह पर निवेश करने को लेकर तुरंत ही जो सारी तैयारियां हैं वो की जाएंगी क्योंकि सरकार यही चाहती है कि स्टार्टअप्स के लिहाज से या फिर जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको लेकर बहुत सारा जो निवेश हो वो मध्य प्रदेश में। और इसीलिए ऋतु, आज देखिए करीब ये जो समिट का कार्यक्रम है 2 दिनों का, इसमें 10 घंटे तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर चर्चा भी होगी, उसमें निवेश को लेकर चर्चा होगी। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इस बार कई सेक्टर है रचना जिनसे उम्मीदें हैं खास। और हमारे साथ दुर्गेश भी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, 2014 के बाद ये पहली बार होगा अब जब पीएम मोदी किसी समिट में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी बात ये भी पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, अमित शाह समापन करेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी। दुर्गेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऋतु, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, पिछले 1 से 1.5 साल की हम जब बात करें, मोहन सरकार ने जब कमान संभाली और उसके बाद लगातार पहले रीजनल स्तर पर किए, जबलपुर, सागर, शहडोल, इस लेवल पर पहले उन्होंने कॉन्क्लेव किए, यानी कि यहाँ पर जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटे उद्योग हैं, जो मध्यम उद्योग हैं, उन्हें स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पर निवेशकों को बुलाया गया। विदेशों से भी निवेशक आए, उन्होंने माहौल देखा और फिर 1 साल से जो पूरा प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा था, इसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने कमान संभाली, विदेशों की, जापान वो गए, विदेशों का दौरा किया, वहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इंडस्ट्रियल हैं उनको मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया और फिर कॉन्क्लेव करवाना, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव कराना और उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को बुलाना, गृह मंत्री को बुलाना, इस बात का संकेत था कि अगर आप मध्य प्रदेश में आते हैं तो किस तरह का आपको माहौल मिलेगा। जब प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे तो उसकी एक अलग छवि जो निवेशकों के मन में जाती है, एक विश्वसनीयता बढ़ती है कि मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है
निवेशकों के स्वागत के लिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, उन्हें बेसिक बुनियादी सुविधाएं देने के लिए। तो ये एक माहौल क्रिएट करने की रणनीति थी जिस पर कहीं ना कहीं मोहन सरकार सफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह समापन करेंगे, तो लोगों के मन में एक विश्वास बनता है, एक अटूट विश्वास बनता है। और जिस तरीके का माहौल पूरे विश्व में भारत का इस समय बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं विश्व नेता, विश्व गुरु के नाम से भारत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो विदेश के निवेशक है, जो दूसरे देशों के निवेशक है, उन पर कहीं ना कहीं विश्वास बनता है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जो सरजमी है उसको किस तरीके से निवेशकों के लिए कंफर्टेबल बनाना है, उनकी नीतियां। मध्य प्रदेश में देखो इस समय मोहन सरकार ने सबसे अच्छी बात यह की है कि जो निवेशक हैं उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम देने की यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी नीतियों में बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश में जो निवेशक नीति थी 2025 दुर्गेश की 17 नई नीतियां लॉन्च भी की जानी है। अब बने रहेगा, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास दुर्गेश। तो देखिए जीआईएस में निवेश एजेंसी और क्या है बताते हैं आपको। तो देखिए जापान की कौन सी एजेंसी है वो भी आपको बताते हैं। जापान से जेट्रो और इसके साथ ही जर्मनी से GTAI, कनाडा से इन्वेस्ट ओटावा और इटली से IGCC, ऑस्ट्रेलिया से SICCI, तो वहीं मलेशिया से IPCCI। ये वो एजेंसी है जो इन्वेस्ट करने जा रही है और बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं ऐसे में। देखिए क्योंकि 40 देशों से कई देशों से जो राजदूत है वो शामिल हो रहे हैं और 60 देशों से इन्वेस्टर शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई देशों के राजदूत भी हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिहाज से आज ये दिन बेहद खास है। संतोष हमारे साथ सीएम हाउस के बाहर से लगातार बने। संतोष, अगर अपडेट मिल पाया तो बताइएगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला कितनी देर बाद रवाना होगा? बिल्कुल कुछ ही देर के बाद यहाँ पर काफिला जो है रवाना होगा। हम आपको एक अंदर की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ सीएम की जो गाड़ियाँ हैं, जो उनके जो प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ रहती है वो भी यहाँ पर एकत्रित हो गई हैं और कुछ ही देर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस गाड़ियों में सवार होकर यहाँ से निकलेंगे। और सबसे पहले कहीं ना कहीं जिस प्रकार प्रधानमंत्री पूरे निगाह बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या GS में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं एक उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री का जो स्वागत सत्कार है वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। तो यहीं के जितने भी उनके सुरक्षाकर्मी धीरे धीरे से वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर के बाद काफिले में सवार होकर यहाँ से निकलेंगे। तो वो भी तस्वीर हम विस्तार न्यूज़ के कैमरे में कैद करके हम सभी दर्शकों को दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ पर GIS के जो चाहे उद्योगपति हों, बड़े इन्वेस्टर हों या कोई भी VIP अधिकारी हो या किस प्रकार की, जिसे प्रधानमंत्री का कल भी हमने जगह जगह से काफिला मूवमेंट दिखाया था, उसी प्रकार आज भी ये पूरी कोशिश की जाएगी एक भी कोई हमसे तस्वीर न छूटे। जिस प्रकार हम लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं उसी कारण है कि प्रदेश में सबसे लोकप्रियता चैनल लगातार विस्तार न्यूज़ बनता जा रहा है और GIS की हर एक अपडेट आपको दिखाई देगी। चाहे जिस प्रकार हमने रात में भी दिखाया था कि गौतम अडानी देश विदेश से सबसे बड़े उद्योगपति हैं, वो भी यहाँ मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पर बड़े उद्योग लगाने की भी बारी अब उनकी है कि कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो उद्योगों में शामिल होना चाहते हैं, रोजगार उन्हें प्राप्त करना है। तो उसी को लेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सपना रहा है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं बिल्कुल ये विजन है और इस विजन पर कितनी मुहर लगेगी ये देखने को बने रहेगा। संतोष, लौटेंगे आपके पास।